24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। व्रत नियम से लेकर यहाँ जान ले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला या भीमसेनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धि का माध्यम माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून सुबह 4:43 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 18 जून सुबह 6:24 पर होगा। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन अपने भाइयों में से भोजन का अधिक प्रेमी था। उन्होंने वेद व्यास को बताया कि उसके सभी भाई भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे लिए हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत करना बेहद कठिन है। भीमसेन ने वेद व्यास से पूछा कि कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इसके जवाब में वेद व्यास ने कहा कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में जल का भी सेवन नहीं किया जाता है। इसके बाद भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत किया। इसी वजह से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। एकादशी के दिन व्रत कथा जरूर पढ़े। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का दान भी करें। राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन करें ये उपाय। इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमजोर या फिर बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ व नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त कर्जमुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीप दान करना चाहिए। इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? एक एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित न करें। 2 निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों से दूर रहें। 3 निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोना चाहिए। 4 निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। 5 एकादशी व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन करें। 6 निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें और नहीं बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए।